भगवान शिव, भगवान बृहस्पति संपूर्ण नवग्रह भगवान शंकर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, स्मरण करते हैं। ऐसे पवित्र माघ महीने के अंतर्गत आप और हम सभी भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाग्यशाली हैं जायसवाल परिवार। श्री लक्ष्मी देवी, श्रीमती लक्ष्मी देवी, श्री सुरेश जी जायसवाल परिवार, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। श्रीमती लक्ष्मी देवी, श्री सुरेश जी जायसवाल, श्री दीपक जी, गोविंद प्रसाद जी जायसवाल, श्रीमती दीप्ति विखने जी जायसवाल, श्री राजकुमार सुरेश जी जायसवाल, श्रीमती श्रद्धा राजकुमार जी जायसवाल। ये पवित्र कथा के मुख्य यजमान जो दिन रात लगे रहे इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजन हेतु स्मृति में श्री सुरेश गोविंद प्रसाद जी जायसवाल एवं किशन बाबू चिरंजी लाल जी जायसवाल की स्मृति में ये पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य हमको मिला है। श्री राजकुमार जी सुरेश जी जायसवाल एक वर्ष पहले इस कथा को लिया गया और दिन रात इस कथा के लिए परिश्रम करते रहे। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्रद्धा जायसवाल जी को मैं धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा, जो कदम से कदम मिलाकर श्री राजकुमार जी जायसवाल जी के साथ इस पवित्र कथा की तैयारी में दिन रात लगी रही। और आज बच्चों का जो नाम रखते हैं, बच्चों का जो नामकरण संस्कार किया जाता है, कोई ऐसे विचित्र विचित्र नाम रख देते हैं जिन नामों के बल पर मोक्ष का अनुभव ही नहीं। अब टिक्कू नाम से कोई टिका रहेगा कि जाएगा? अब कोई टिक्कू नाम रख दे, टिक्कू नाम रख दे, तो इससे क्या मतलब? हमारे शास्त्रों में श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा है। और आप सबने सुन रखी है उसको, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने अजामिल की कथा को नहीं सुना हो या कथा का धारण नहीं करा होगा। बहुत अच्छा ब्राह्मण था अजामिल, बहुत अच्छा। कहते इतना भजन करता था वो, इतना नाम स्मरण करता, भजन करता, कीर्तन करता, मंत्र जाप करता, नाम जप करता, नाम कीर्तन में डूबा रहता। कोई गलत संगत अजामिल की थी ही नहीं। कुछ अच्छी कृपा होती है ना परमात्मा की, भगवान की जब बहुत बहुत कृपा हो, बहुत कृपा, तब समझना कि कोई अच्छे दरवाजे पर
अच्छी जगह पर अपन पहुंच गए। जैसे आप सब अगर आज शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो तो तुम यहाँ से जाने के बाद कोई तुमसे पूछे कि तू तो अमरावती रहती है, तू नागपुर रहती है, तू यहाँ रहती है, कहाँ गई थी, तो कह देना हम तो कोयले की खदान में से हीरा ढूंढने गए थे। अब यहाँ सबसे ज्यादा व्यापार किस चीज का? यहाँ खदानें हैं कोयले की और कोयला यहाँ निकलता है। अब कोयले की खदान में ही हीरा मिलता है। बस हीरा को परखैया चाहिए कि वो परखदार हीरे को पहचान जाए कि ये हीरा है। जो नहीं जानता वो हीरे को यूं ही कोयले में ही बेच देता। कोई अगर उस खदान में जो रहता है, खदान खोदने वाला जो रहता है, खदान का मालिक जो रहता है, अगर वो परखैया है तो उसको समझ में आ जाता है कि इस कोयले की खदान में एक छोटा सा कंकर मिला है और वो कंकर साधारण नहीं है, कोहिनूर हीरा है। बस वो पहचान जाए। उसकी दृष्टि, उसके नेत्र, उसकी आंखें अगर वो हीरे को पहचान जाए तो समझ लो कि वो कोई परखैया अच्छा है, जिसने इसको परख कर लिया है, जिसने इसको परखा है, जो इसको परख चुका है। जो परखैया नहीं होता, जिसमें परख नहीं होती, वो कोयले की खदान में हीरा उसके हाथ में अगर आ भी जाता है तो कंकर समझकर वो फेंक देता है। परखैया होगा तो हीरे की कीमत को जानेगा। वाणी में इतने सारे भक्त रहते हैं, यवतमाल जिले में इतने सारे लोग रहते हैं, सबकी सब शिव महापुराण के परखदार नहीं होंगे। हीरे को परखने वाले यहाँ बैठे हुए हैं जो हीरे को परखते हैं कि शिव पुराण है क्या। कोई कहेगा गुरुजी 5 किलोमीटर दूर है, कोई कहेगा 10 किलोमीटर दूर है, कोई कहेगा 20 किलोमीटर दूर है, कोई कहेगा पैदल चलना पड़ेगा, कोई कहेगा इतना पैदल चलना पड़ेगा। हम कहते हैं कि जो शंकर जी की शिव पुराण की कथा तक पैदल चल लेता है, फिर उसको बैकुंठ तक पैदल नहीं जाना पड़ता, नंदी पर्वत पर भी जाता है। फिर वो सहज नहीं है, साधारण नहीं है, उसमें कोई सहजता नहीं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेके श्वास, तेरी कृपा से तनु हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार आयो शरण तिहार शंभु तार तार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू आयो शरण तिहार शंभु तार तार। अगर आप बैठे हैं भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए, भगवान शंकर की कथा को अपने जीवन में उतारने के लिए, परखैया हीरे की खदान में से कंकर बहुत निकलेंगे, उसमें से हीरे को परखना, हीरे को जानना है क्या ये हीरा श्रेष्ठ है, ये हमारे काम का है, क्या ये हीरा श्रेष्ठ है, क्या ये हमारे काम का है, उसको परखना पड़ेगा। अजामिल भगवान की भक्ति
में डूबने वाला था, उसका मन बिना भगवान के लगता ही नहीं। एक मिनट भी परमात्मा के बिना नहीं रह पाता। कई लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, टीवियों पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइलों पर कथा सुन रहे हैं। उसमें कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं टीवियों के सामने जिनका मन बिना शिव पुराण के एक मिनट भी नहीं रहता। उसमें से आप भी हैं, आप कोई अलग से नहीं है, आप भी उसी में ही हो। चैनल बदल बदल के ढूंढा करते हो, कौन से चैनल पे आ रहे हो, देखना जरा एक बजरी महाराज दिख रहा है क्या? कई लोगों ने पूछ भी लिया, कौन? वो सियोर वाला पागल आ रहा है, देखो जरा वो, बस वो देखो जरा सियोर वाला दिख रहा है क्या चैनल पर? अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम रिमोट लेके बैठते हो, चैनल चेंज कर देखते हो कि सियोर वाला मारा जा रहा है क्या, कथा आ रही है क्या, शिव पुराण आ रही है क्या? चैनल चेंज करके देखते हो। बस मेरा परमात्मा, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभु त्रिकालदर्शी भी ऐसा ही है। वो भी टार्च लेकर तुम्हें ढूंढता रहता है कि मेरा भगत यहाँ रहता है। वो भी ढूंढ रहा, तुम भी ढूंढ रहे। अभी भटिंडा पंजाब में कथा थी, तो वहां पर हमने कथा में वर्णन किया संत शिरोमणि श्री गुरु नानक देव जी का, और वर्णन किया उनके शिष्य बाले। बाले ने गुरु नानक देव जी से कहा, जैसे हम ईश्वर को खोजते हैं, क्या ईश्वर हमें खोजता? भटिंडा पंजाब की कथा में ये प्रसंग आप लोगों ने टीवी पर सुना होगा। बाले कह रहा है गुरु नानक देव जी से, जैसे हम ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, क्या ईश्वर हमको ढूंढ रहा है? गुरु नानक देव जी बाले से कहते हैं कि हमको ईश्वर को ढूंढने में जितना समय लगता है, हम ईश्वर को जितना ढूंढने में समय लगाते हैं, भगवान गुरु नानक देव जी बाले से कहते हैं उससे दुगना समय भगवान को, अपने भक्त को छांटने में लग जाता है। क्या ये मेरा भक्त है? और क्या ये भगवान की विरल भक्ति को प्रदान करने वाला, भगवत स्मरण करने वाला, भगवत नाम जप करने वाला, भगवान की विरल भक्ति में डूबने वाला है? उसको छांटना है, उसको बीनना है। और आजकल की बहुओं को तो सब सामान जो है ना बड़ा सरलता में मिलने लगा। मॉल में जाओ, दुकान पे जाओ, छटा छटाया बिना बिनाया तिल्ली मिल जाती है। तिल, पहले के जमाने में तो तिल अगर आता था तो यहाँ पर माताएं बुजुर्ग बैठी होंगी, बड़ी बड़ी माताएं बैठी होंगी, और कई बड़ी बड़ी जेठानियां और नंदे आदि आदि जो बैठी होंगी, उनको मालूम होगा तिल लेकर आओ, फिर उसको बोले जाओ। लड्डू बनाने से पहले क्या करना पड़ता? तिल को पहले धोना पड़ता, धो के फिर सुखाना पड़ता, सुखाने के बाद वापिस छांटना पड़ता, छांटने के बाद फिर उसको वापिस चलनी से चालना पड़ता, चालने के बाद में फिर लड्डू बनाए जाते हैं। आज के जमाने में तो तुरंत बाजार से गई बिनी बिनाई तिल्ली आ गई, धोने की जरूरत नहीं, तिल्ली आई, लड्डू मिलाया और निट्टा छूट गया। कितनी जल्दी। अब किसी ने ये कथा किसी ने सुन ली और सुनने के बाद किसी ने कहा गुरु जी आप कहते हो आज के जमाने में बिल्कुल एकदम क्विकली काम है, चुटकी बजाते से काम हो जाए, एक बार बस फोन करो, पिज्जा तुम्हारे सामने है, फोन करा तुम्हारे सामने नाश्ता आ गया, फोन करा तुम्हारे सामने भोजन आ गया, फोन करा तुम्हारे सामने ये आ गया।
अब जैसे व्यक्ति तुरंत कोई ना कोई चीज को प्राप्त कर लेता है, तो क्या व्यक्ति के कर्म का दंड, पाप और पुण्य का फल भी जल्दी मिलने लगा क्या संसार सागर में, कलयुग में? हमने तब बिल्कुल पहले के समय में भगवान के पास में भी एक मोटी मोटी फाइल होती थी, फिर उसमें देखते थे लीलाबाई ने क्या क्या करा, कमलाबाई ने क्या क्या करा, भैरू सिंह ने क्या क्या करा, जगदम्बा ने क्या क्या करा, उसमें देखा जाता था। अब भगवान भी लैपटॉप रखने लगे, अब भगवान के पास भी लैपटॉप है। भगवान बस तुमने अच्छा कर्म करा, तुमने भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, तुमने किसी के लिए अच्छा करा, किसी को दवाई की जरूरत है और तुमने उसके लिए 2 रुपए की दवाई निकालकर उसको दवा दे दी, आपने किसी गिरते हुए व्यक्ति को संभाल लिया, किसी भूखे को भोजन करा दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, किसी का सांप आपने दे दिया, तो निश्चित है भगवान के पास एक लैपटॉप रखा हुआ है, वो क्लिक करता है और तुम्हारे पुण्य तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा किया गया दान, तुम्हारा किया गया सत्कर्म, तुम्हारा किया गया पुण्य, तुम्हारा किया गया दान, तुम्हारा किया गया सत्कर्म तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसीलिए हम पहले भी कहा, आज के मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर हानि, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। हमारे पुण्य प्रबल होते हैं तब कुछ अच्छा होता है, हमारे पाप प्रबल होते हैं तो हम सत्संग से दूर हो जाते हैं। हम माननीय राजकुमार जी जायसवाल जी को, श्रीमती श्रद्धा जी जायसवाल जी को धन्यवाद देते हैं। आपके माता पिता की पुण्याई है, आपके घर के बुजुर्गों की, आपके दादा परदादा की पुण्याई है, आपके माता पिता की पुण्याई है, जो ये शिव महापुराण की कथा एक जायसवाल परिवार के अंतर्गत हो रही है और वाणी जैसे क्षेत्र में हो रही है। कमाया कमाया कमाया, कमाओ ढेर, और कमाने के बाद मालूम पड़ा सब ले जाकर कहीं ना कहीं लगा दिया, कहीं बीमारी में लग गया, व्यर्थ में लग गया, कहीं कहीं डूब गया, कोई पैसा गलत जगह पर चले गया, तो वो पैसा किसी काम का नहीं। आज अपने जीवन की समझ लेना कि आपके दादा परदादा की कृपा, आपके माता पिता की कृपा, आपकी पुण्याई सामने आई होगी, आपके माता पिता की पुण्याई सामने आई होगी, आपके दादा परदादा की पुण्याई आपके सामने आई होगी, जिस पुण्याई के बल पर जायसवाल परिवार में ये शिव पुराण की कथा हो रही है। आज पूरे जायसवाल, जैसे राम जी आए और पूरे देश ने दिवाली मनाई, ऐसा जायसवाल परिवार को दिवाली मनाना चाहिए कि शिव महापुराण अपने परिवार में है। दुनिया तरस रही है, दुनिया और जितने यहां बैठे हो शिव महापुराण की कथा को जितने भक्त श्रवण कर रहे हैं, अपने आप को भाग्यशाली समझना कि हम भगवान शंकर की कथा को सुनने के लिए उनके पंडाल में विराजमान। थोड़ा शरीर को कष्ट हो सकता है, पैदल चलना हो सकता है, थोड़ा शरीर को कष्ट हो सकता है कि कथा सुनने जाना है, और ये मानकर चलना कि उसकी कृपा हुई है जो हमारा हाथ पकड़कर हमको यहाँ तक बुला लिया है।
उसकी कृपा, उसकी उदार। कितना कितना भाग्य। अभी अभी अयोध्या में 22 जनवरी को राम जी विराजमान हुए हैं। कितना वहां बैठे हुए जितने संत साधु गुरुजन जिन जिन को आमंत्रित किया गया था और जो उस पंडाल में राम जी के उस प्रतिष्ठा के साक्षी बने, वो कितने भाग्यशाली कि भगवान राम ने कृपा कर कर उनके प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनने का मौका दिया। और धन्यवाद देता हूं राम मंदिर ट्रस्ट को, जिन्होंने हमको भी उस राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनने का सौभाग्य प्रदान किया। हम ये भगवान की कृपा, बिना कृपा के कुछ नहीं हो सकता। दया तो कहीं हमारे पुण्य प्रबल होते हैं, और जब पुण्य प्रबल होते हैं तब कुछ अच्छा होता। बिना पुण्य प्रबल के कुछ नहीं हो सकता। सब अपने अपने घर में सो रहे होंगे, जाने का मन भी बनाया होगा कि मुझे जाना है वाणी में कथा सुनने के लिए। कई कई माताएं तो ऐसी बैठी होंगी, कई कई भाई ऐसे बैठे होंगे जिनका तो आने का ही नहीं था, मालूम पड़े दूसरे का टिकट कैंसिल हुआ और ये आ गई। ऐसे भी इस कथा में बैठे होंगे। तो कहीं परमात्मा की जिस पर कृपा होती है, बाबा की जिस पर कृपा होती है, मेरा कुबेरेश्वर महादेव जिसकी झोली खुशियों से भरने वाला होता है, उसी को खींचकर कथा के पंडाल तक बुला लेता है। उसी को खींचकर बोल बबू का नारा है, जरा जम के बोलो, कल्याण तुम्हारा है। बोल बबू का नारा है, सारी समस्या का हल बस अपने जीवन की साक्षिता भगवान की परमात्मा की भक्ति। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर धरो छठी नावे लड्डी जावांगी भोले मैं तेरी भगत शंभो मैं तेरी भगत हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर धरो छठी नावे लड्डी जावांगी भोले मैं तेरी भगत। कहीं पुण्य है हमारे, अपने माता पिता के पुण्य प्रबल होते हैं तब ये कथा पहुंचती। अपने पूर्वजों के पुण्य प्रबल होते हैं तब ये कथा पहुंचती। राजकुमार जी जायसवाल जी की धर्म पत्नी जीजीबाई श्रद्धा, श्रीमती श्रद्धा जी जायसवाल, एक साल से जब से कथा ली है कि गुरुजी, हमने देखा है कथा होने वाली रहती है और कथा कैंसिल होकर दूसरी जगह चली जाती है। कहीं हमारी वाणी की कथा कैंसिल ना हो, इसलिए एक साल से मुख में शक्कर मीठा नहीं लिया। एक साल मीठा ही नहीं खाया। मीठा खाऊंगी जब गुरुजी
हमारे वाणी आ जाएंगे, शिव पुराण चालू हो जाएगी, तब मीठा खाना प्रारंभ करें। ये एक विश्वास शिव के प्रति, एक भरोसा शंकर के प्रति, एक दृढ़ता महादेव के प्रति होना चाहिए। और खाली नहीं जाओगे, यहाँ जितने आए हो ना, अगर दिल से शिव पुराण की पूरी 7 दिन मिले हैं, लोगों को 5 दिन की शिव पुराण मिलती है, यहाँ वाणी वालों को, यवतमाल जिले वालों को 7 दिन मिले हैं। खाली नहीं जाओगे, बाबा भर कर दीजिए। 7 दिन अपने जीवन को आनंदित करने के लिए खाली नहीं, पुण्य प्रबल करें। अजामिल भगवान की भक्ति में डूबा रहता था, भगवान के भजन में डूबा रहता था, भगवान के नाम स्मरण में डूबा रहता था। समय निकल गया अजामिल का, और समय निकलने के बाद में हमारे पुण्य और पाप हमारे साथ में चलते हैं, कदम से कदम मिलाकर। किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो, आपके पुण्य है। किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, आपके पाप है। आप दिन रात किसी को कोस रहे हो, आप दिन रात किसी को गाली दे रहे हो, आप दिन रात किसी को अपशब्द कर रहे हो, समझ लेना हमारे पूर्व के पाप अभी भी हमारे शरीर में रह गए, इसलिए हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा। हम उसमें बुराइयां ढूंढ रहे हैं, हम अपशब्द कर रहे हैं, हम ताने दे रहे हैं, हम गालियां दे रहे हैं, हमारा तेरा हो रहा है। हमारे भीतर वो पाप रह गया, हमारे भीतर वो पाप अभी भी रह गया, हमारे भीतर वो पाप कर्म अभी भी रह गए। और यदि हम भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म ये नहीं है कि तुम श्रेष्ठ कर्म तक पहुंचो, किसी को श्रेष्ठ कर्म तक पहुंचा देना भी श्रेष्ठ कर्म। एक गांव का व्यक्ति शहर में आ गया और उसके पास में एक छोटा सा कार्ड था उसके बेटे का, वो लेके घूम रहा था। घूमते घूमते वो अदालत के सामने पहुंचा। वहीं पर एक वकील साहब केस हार के बाहर खड़े हुए, काला कोट पहने थे, केस हार गए थे। उन्होंने, गांव का व्यक्ति था, उसने पूछ लिया, ए बाबू, ये मेरा बेटे का एड्रेस है, बता देना मेरा बेटा कहाँ मिलेगा। इतने में वकील साहब तो केस हारे हुए, उसको गुस्सा आ रहा, और वकील को गुस्सा आ रहा था, केस हार के बाहर निकला था। इतने में ये उसके प्राण खाने पहुंच गया, बता देना भाई मेरा बेटा कहाँ मिलेगा। वकील ने कहा, आ कहां से आ गया, कहां से आ? जो वकील ने हाथ कर भगाया उसको, भाग यहां से। उस व्यक्ति को लगा कि वकील साहब ने कहा है यहाँ मेरा बेटा मिलेगा, वो उसी रास्ते पर चले गए जहां वकील ने हाथ करा। पूछते 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 वहां तक गया, आगे कथा हो रही थी भगवान की, उसमें जाकर बैठ गया। कहीं शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ गया। कथा चालू हो गई, कथा होने के बाद में आरती हो गई। आरती होने के बाद वो प्रणाम कर जाने लगा। जैसे बाहर निकला रोड पर, इतने में उसका बेटा गाड़ी से निकल रहा था। उसने अपने बाप को पहचान लिया, पिता को पहचान लिया। पिता को पहचान कर प्रणाम कर कहा, पिताजी आप यहाँ? बेटा भगवान भला करे वो वकील का, उसने मुझे इशारा करके बताया था कि इधर तेरा बेटा मिलेगा और तुम मुझे मिल गए। अब उसको क्या मालूम कि वकील ने बेटे का एड्रेस नहीं बताया था, उसने तो भगाया था। अब 2-4 साल बाद वकील साहब निपट गए, प्राण छूट गए, ऊपर गए। चित्रगुप्त महाराज से कहा गया इसके पाप पुण्य गिनो।
चित्रगुप्त महाराज ने उसके पाप पुण्य गिने तो इसने पाप ही पाप करा, कोई पुण्य करा ही नहीं। दिन भर झूठ बोलता था, दिन भर अपशब्द कहता था, दिन भर गालियां देता था, दिन भर आड़ा करा बोलता था, तो उसको नरक के लिए भेज दिया जाए। इसने कोई पुण्य नहीं करा। इतने में धर्मराज ने कहा, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य एक ना एक पुण्य जरूर करता है, इसने कौन सा पुण्य करा वो छाटो। चित्रगुप्त महाराज बोले, इसने कोई पुण्य करा ही नहीं, कोई पुण्य नहीं करा इसने, पुण्य नहीं करा। नहीं, धर्मराज ने फाइल मंगवाई और फाइल देखना प्रारंभ करी, तब धर्मराज ने कहा इसने एक पुण्य करा है, एक गांव के व्यक्ति को शिव महापुराण का रास्ता दिखाया था, इसलिए इसका वो पुण्य खाते में आना चाहिए। चित्रगुप्त महाराज ने कहा पुण्य नहीं करा, उसने तो गांव के व्यक्ति को भगाया था, भगाया था, हाथ का इशारा तो शिव पुराण की ओर ही करा था ना। तो क्या करा जाए, एक काम करो, इसने गांव के व्यक्ति को शिव पुराण का रास्ता दिखाया था, इसको वैकुंठ का रास्ता दिखा दिया जाए, बस इतना सा इसके साथ कर दिया। अब पुण्य देखिए कितना, हमारा पाप हमारा पुण्य हमारे साथ में चलता है, कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चल रहा है। हमारा पाप और हमारा पुण्य हमारे साथ में चलता है। आप अच्छा करेंगे, अच्छी जगह पहुंचेंगे। कुछ पुण्य आप यहाँ शिव पुराण की कथा में वाणी पहुंचे ना, अपने अड़ोसन पड़ोसन जानते हो ना, इधर वाली अड़ोसन, इधर वाली पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन। तो अपने अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन को भी बताते हुए आया करो, हम जा रहे हैं, बता जाए कि नहीं है? अरे बोलो तो, बताया ना हम जा रहे हैं। और पूछे कहाँ जा रही है? वानी जा रहे हैं। क्यों? कथा हो रही ना, 1 बजे से 4 बजे तक शिव पुराण की कथा प्रारंभ हो रही है, 27 तारीख से 2 फरवरी तक चलेगी। अच्छा, तो उसके मन में भी, और रोज 2 फोटो खींच के उसके व्हाट्सएप पर उसी को अब भोजन करते हुए, नाचते हुए और कथा का आनंद लेते हुए, तो उसके भी हृदय में शंकर की अविरल भक्ति धीरे 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 जागृत होगी। वो भी अपने पति से कहेगी, जी सुनो तो क्या, वो पड़ोस में रहती ना बिमला, हाँ बनी गई है कथा सुनने के लिए, अपन भी चले। इतना पति बोलेगा, एक दिन की छुट्टी मार के चल, इसमें क्या दुख है? अरे मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना है। भगवान पुण्य और पाप हमारे दोनों साथ में चलते। जब हमारा पुण्य प्रबल होता है कर लेते हैं, जब हमारा पाप प्रबल होता है तो हम भगवान की भक्ति से दूर हो जाते। साउंड बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, अच्छा उसका मिठास लाइए ना भाई साउंड में। हमारे पाप और हमारे पुण्य दोनों हमारे साथ चलते। हमारा पाप भी हमारे साथ में चल रहा है, हमारा पुण्य भी हमारे साथ में चल रहा है। पुण्य को प्रबल करेंगे, हमारा पुण्य जितना जितना प्रबल होगा, परमात्मा की अविरल भक्ति हमारे पास में होगी। अजामिल भक्त है भगवान का, भक्त। अजामिल भगवान का भक्त है, भगवान की अविरल भक्ति में डूबा रहता है। पर एक गलती अजामिल से हो गई, एक गलती अजामिल से।
एलईडी नहीं चल रही है क्या पीछे की? एलईडी चालू करवाइए, एलईडी वाले पीछे की एलईडियां चालू करिए, एलईडी वाले एलईडी चालू करें पीछे की। अजामिल की एक गलती अजामिल को पाक कर्म की ओर लेकर चली। एक गलती क्या करा अजामिल ने? था पुण्यवान, था भगवान का भजन करने वाला, था भगवान का स्मरण करने, भगवान की विदर भक्ति में डूबने वाला था अजामिल। एक बार उसके नगर में, उसके गांव में, उसके शहर में एक वेश्या आकर रहने लगी। एक वेश्या उसके नगर में आ गई और वो निवास कर, बहुत परीक्षा लेता है, बहुत परीक्षा लेने में परमात्मा कभी पीछे नहीं हटता। बस इतना जरूर याद रखना कि वो परीक्षा लेता है, वो परीक्षा लेने में अगर पीछे नहीं हटता, यदि वो परीक्षा लेता है तो इतना जरूर याद रखना कि वो उस परीक्षा का फल देने में भी पीछे नहीं हटता, उसका फल वो देता ही है। फल परीक्षा लेने में अगर वो पीछे नहीं हटता तो उसका फल देने में भी वो पीछे नहीं, फल देता ही है। अजामिल एक वेश्या के भवन के सामने से निकल कर जाता है और वेश्या की सुंदरता पर आसक्त हो जाता है। वेश्या के यहां अभी तक मंदिर जाता था, छोड़ दिया। केवल एक मित्र ऐसा मिला था अजामिल को जो उसको मंदिर जाने से भी रोककर वेश्या के दरवाजे तक लेकर चला गया। केवल एक मित्र। और वाणी वालों, ओ मेरी वाणी के जीजियों और मेरे वाणी के जीजाओं, बहुत सावधानी से कथा सुनना। एक मित्र तुम्हारी जिंदगी में आएगा जो तुमको परमात्मा के दरवाजे तक ले जाएगा, और एक मित्र तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा जो तुम्हें व्यसन की ओर, मदिरा की ओर, मांस की ओर, जुए की ओर, गलत लत की ओर लेकर चला होता है। एक आएगा जो तुम्हें सत्संग की ओर ले जाएगा, एक आएगा जो तुम्हें गलत मार्ग की ओर ले जाएगा। अब निर्णय तुमको लेना है कि आपको मार्ग कौन सा पकड़ना। दो पत्नियां होती हैं अपने मन जैसी, दो इच्छाएं होती हैं अपने मन जैसी। एक इच्छा कहती है चलो कथा में चलो, दूसरी इच्छा करती है, दूसरा मन कहता है बहुत दूर है, पैदल कितना चलना पड़ेगा, जगह नहीं मिली तो। दूसरा मन, एक कह रहा चलो, दूसरा कह रहा मत चलो। दो इच्छा। संसार में हर व्यक्ति को दो तरह के लोगों से ही पाला पड़ता है। एक सत्संग में ले जाने वाला, एक सत्संग से दूर करने वाला। घर में अच्छी जगदम्बा आ गई तो तुम्हारे घर में ही सत्यनारायण की कथा करवा देगी, और अगर कहीं की चंद्र घंटा आ गई तो सत्यनारायण की नहीं, तुम्हारी खुद की कथा पूरे मोहल्ले में करवा देगी। ये निर्भर तुम पर करता। अच्छी आ जाए तो सत्संग में लगा दे, अच्छी आ जाए तो भगवान की भक्ति में लगा दे, अच्छी आ जाए तो भगवत स्मरण में लगा दे,
दे, अच्छी आ जाए तो भगवान की कथा में लगा दे, अच्छी आ जाए तो तीर्थ करा दे, अच्छी आ जाए तो भगवान के मंदिर तक ले जाना सिखा दे। और अगर कहीं की अच्छी जोरदार सुनो, पार्लर तक छोड़िए, 4 बजे लेने आ जाना, मेरे को शाम को किटी पार्टी में जाना है, मुझे वो मॉल तक लेकर जाना है, मुझे वहां घूमने जाना है, मुझे वहां जाना है। और एक आई तो भगवान की भक्ति में डुबो दे, और एक आए तो मालूम पड़े वो पूरा जीवन जीवन है। आजकल के व्यक्ति को जो जल चढ़ाने वाली पत्नियां है ना, तो शंकर जी को जल चढ़ा देंगे, कई कई पति उनसे भी दुखी है। अरे बोलो तो नहीं, जरा सही है कि गलत? कई कई तो पति उनसे दुखी है। कहां जा रही सुबह से? लोटा। सारी समस्या का ठंड है, जल चढ़ाएगी शंकर जी को, ठंड नहीं लगेगी, तुम चुप रहो। अल्लू अल्लू डला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पहुंच गए। और वह मंदिर में पहुंचकर भी मोहल्ले वाले को भी मालूम है आई है, हट जाओ। इससे मत भिड़ना, ये सियोर वाले महाराज की पक्की चेल। अब कौन भिड़े सो? कई दुखिया मालूम पड़े बीच में कहीं का सियोर वाले महाराज जी ने कोई अच्छा बता दिया कि बेलपत्री का ये उपाय करो। सुनो, शाम को आना तो 5 बेलपत्री लेते हुआ। अब बेचारा वो पेड़ ढूंढ रहा, उसमें तो 5 बेलपत्री लेकर आया, उसमें से भी एक बेलपत्री कहीं से खंडित, उत्ते में तो जगदम्बा चंद्र घंटा तुरंत भयंकर। तो तुमसे कही थी अच्छी लेके आना, तुम ऐसी लेके आ, कही थी। हमारा निवेदन आप सबसे, हमारा जीजा जैसी भी लाया तुम भगवान को चढ़ाओगे तो भगवान स्वीकार कर देगा। तो उसमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपशब्द बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आड़ा टेढ़ा कहने की जरूरत नहीं है। पर हमारे पुण्य की प्रबलता, अजामिल एक मित्र की संगति में गलत फंस गया, एक मित्र की संगति अजामिल को गलत मिल गई तो अजामिल वेश्या का संग पकड़ लिया, गलत संगति की ओर चला गया, और गलत संगति की ओर गया। वेश्या दिन रात अजामिल से स्नेह करने लगी, अजामिल वेश्या से स्नेह करने लगा, दोनों का मंगल विवाह हो गया। वेश्या से ब्राह्मण ने, उस अजामिल ने शादी कर ली और वेश्या को घर में ले आया। अब भजन पूजन स्मरण कीर्तन शंकर जी का जल पूजन नाम जाप भजन सब बंद हो गया। पहले भी कथा में कहा था, शरीर में ताप बढ़ता है, बुखार बढ़ता है, शरीर में ताप बढ़ा, बुखार बढ़ा तो हमारा भोजन छूट जाता है। जब शरीर में बहुत कष्ट होता है ना, ताप बढ़ता है ना, शरीर में बुखार बढ़ता है ना, शरीर में कष्ट बढ़ता है ना, तो हमारा भोजन हमें खाता नहीं है, भोजन अच्छा नहीं लगता, भोजन छूट जाता है। शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूट गया, और घर में जब पाप बढ़ता है तो भगवान का भजन छूट जाता है। जब घर में पाप बढ़ने लगा, कोई पाप कर्म होने लगा, गलत पैसा आने लगा, कोई गलत काम में धन लगने लगा, समझ लेना कि गलत धन आ रहा है तो पाप बढ़ रहा है, तो भजन छूट गया, मंदिर जाना छूट गया, शंकर जी को जल चढ़ाना छूट गया, भगवान का कीर्तन करना छूट गया, भगवान के स्मरण करना छूट गया। समझ लो हमारा पाप बढ़ा तो भजन छूटा है, शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन छूटता है, और घर में पाप बढ़ता है तो भजन छूटता है। अगर घर का कोई व्यक्ति रोज मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहा है तो भगवान को धन्यवाद देना कि हमारे अच्छा धन आ रहा है। घर का कोई एक व्यक्ति रोज
भगवान की भक्ति कर रहा है तो भगवान को धन्यवाद देना कि भगवान की कृपा हो रही है। आज के जमाने में भगवान का कीर्तन करने वाला, भजन करने वाला लोगों को अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे घर का बेटा, तुम्हारे घर की बेटी अगर रोज कहीं सुंदरकांड में, रामायण में जाए, रोज कीर्तन में जाए तो तुम लोगों को अच्छा नहीं लगे। जातो तो बाबा बन जाओ। क्या ये रोज रोज सुंदरकांड में जाना? तुम रोज रोज शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनो, चाहे कथा के पंडाल में सुनो, तुमसे भी लोग कहेंगे क्या है, पागल हो गई हो? जहां देखो वही कथा में चली जाती है। जब देखो जब कथा कथा। कोई मॉल में रोज जाएगा ना तो उसको कोई नहीं टोकेगा। फिल्म देखने कोई बेटा रोज जाएगा, उसको कोई नहीं टोकेगा। चौराहे पर खड़े होकर तंबाकू खा रहा है, उसे कोई नहीं टोक रहा है। चौराहे पर खड़े होकर गप्पे मार रहा है, उसे कोई नहीं टोक रहा है। अगर रोडों पर चलते चलते गलत काम कर रहा है, उसे कोई नहीं टोक रहा। पर अच्छी जगह अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो उसको टोका ही जाता है। आप अच्छी जगह जाइए, आपको लोग टोकेंगे। आप भगवान के भजन में जाओ, आपको लोग टोकेंगे। आप नाम स्मरण में जाइए, आपको लोग टोकेंगे। भगवान के विरल भक्ति में जाइए, आपको लोग टोकेंगे। पर आप गलत जगह जा रहे हो ना, आपको कोई नहीं टोकेगा। गलत काम कर रहे हो ना, आपको कोई नहीं टोकेगा। क्यों नहीं टोकेंगे? क्योंकि उससे आपका पाप प्रबल होगा। पाप प्रबल होगा तो लंकाधिपति रावण के साथ क्या हुआ? रावण सीता जी को हर कर लिया, या केवल एक मंदोदरी ऐसी थी जो बार बार कहती थी स्वामी इस सीता जी को वापस पहुंचा दो। रावण को कोई नहीं। इतने सारे सभा में बैठते थे रावण की, विद्वान से विद्वान बैठते थे सभा के अंदर लंकाधिपति से सब। एक बार रावण ने सभा में बैठे हुए लोगों से पूछा कि ये बंदरों की सेना लेकर राम जी हमारे दरवाजे पर पहुंचना है, क्या करना है? सबने कहा चिंता मत करो रावण, लंकेश चिंता मत करो महाराज, ये बंदरों को हम नोच नोच कर खा जाएंगे। एक चतुर व्यक्ति अगर होता, विभीषण उसमें समझदार था, उस विभीषण ने कहा भैया लड़ने से कोई फायदा नहीं है, सीता जी को दे दीजिए, माँ जानकी है वो, उसको वापस दे दीजिए। अच्छी राय दे रहा था, पसंद नहीं आया, लात मार कर भगा। श्रेष्ठ अच्छे नहीं लगते, सच्ची राह बताने वाला व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई गलत मार्ग बता रहा है तो आपको अच्छा लगेगा। चल जाने दो और सरल भाषा में समझो। आपके बच्चे को स्कूल भेजो, आपका बच्चा जो बहुत पढ़ने में होशियार होगा ना, उसकी मित्रता आपके बच्चे से नहीं हो पाएगी। जो मोबाइल अच्छे रख रहा होगा, एप्पल के बड़ी घड़ी, जोरदार टिप टॉप जूता, चप्पल, मोजा और घूमना, गाड़ी फुट फुट कर कर इधर उधर जाना, आपके बच्चे की मित्रता उससे जल्दी हो। पढ़ने वाले से मित्रता नहीं होगी, विद्वान से मित्रता नहीं होगी, पर कोई बेकार बच्चा होगा ना, उससे मित्रता जल्दी होगी। गलत की संगति का असर जल्दी हो जाता है, अच्छे की संगति का असर नहीं हो पाता। बहुत कठिन है अच्छे की संगति का असर करना। रामकृष्ण परमहंस जी, संत तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, नामदेव जी, मुक्ताबाई, जितने जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक हुए, इनके पास में जो नजदीक में आए वो बहुत दूर होते थे। और कोई गलत की संगति मिल गई तो तुरंत चल गई, तुरंत। इसलिए भगवान से प्रार्थना करा करो, जब मौका मिले भगवान की विरल भक्ति का, तो हम उसको धारण करें। हम उसको शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख तारो, दया करी मैं दर्शन आओ। शंभो शरणे दया
पूरी अजामिल की जिंदगी नाश कर दी। ले गया वेश्या के दरवाजे पर, ले गया वेश्या के संग, शादी कर गई, बच्चे हो गए, एक नहीं 4 बच्चे, चौथा गर्भ था। चौथा गर्भ जब आया, परमात्मा कैसी कृपा करता है, अगर आपने जिंदगी में एक बार भी अच्छा कर्म करा है तो परमात्मा उस कर्म का फल हमको जरूर देता है। परमात्मा उस कर्म का फल हमको जरूर देता है, अच्छा कर्म का फल मिलता ही है। मेरी जीजियों, ओ मेरी वाणी के जी जाओ, ध्यान से सुनना। अगर तुमने शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया है ना, शंकर भगवान को अगर 1 लोटा जल तुमने समर्पित करा है, तो वो जल तुम्हारा खाली कभी नहीं जाएगा। एक पत्र है, अभी हम ज्यादा पत्र पढ़ नहीं पा रहे। पल्लवी सारंग भावेकर, भद्रावती, जिला चंद्रपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पल्लवी सारंग भावेकर, भद्रावती, जिला चंद्रपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दिख गए क्या? हाँ ठीक है, ऐसा हाथ हिला देगा। गुरुजी, मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, उनके ब्रेन की नस ब्लॉक हो गई थी और उसमें ब्लड के थक्के थे। उनकी याददाश्त भी चली गई थी, खाना खाते तो भी उन्हें याद नहीं रहता, कहीं चले जाते तो भूल जाते। याददाश्त उनकी पूर्ण तरह से चली गई, याददाश्त उनकी पूर्ण तरह से चली गई। एक दिन मेरे पिताजी को हम हॉस्पिटल दिखाने के लिए गए। अपने घर अब तो ना टालो, गिरी जा रही उठा लो। शिव कथा कर अपने विश्वास को दृढ़ करें। अजामिल ने शादी कर ली, बच्चा हो गया। प्रभु कृपा, अगर 1 लोटा जल हमने शिव जी को चढ़ाया, भगवान शंकर का भजन कराए, शिव महापुराण की कथा यदि श्रवण करिए, पंडाल में किसी भी तरीके से पहुंचकर भगवान शंकर की कथा अगर एक बार भी श्रवण करेंगे तो उसका फल मिलता जाए। और आपसे भी कहेंगे, छोटी सी डायरी में लिख के रखो, हमने शिव महापुराण में किसी प्यासे को पानी पिलाया है। हम शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए इतनी तारीख को गए थे, उस तारीख को लिखकर रखना। और 3 महीने, हम कहते हैं 3 महीना, पर मेरा विश्वास करता है 15 दिन, 1 महीना उस डायरी को देखना कि तुमने जो दिया, तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को भोजन कराया, इसका फल मिला कि नहीं मिला। तुमने कथा सुनी, दिल से श्रवण करी, उसका फल मिला कि नहीं। आप अपने मन में जब पवित्र भाव उत्पन्न कर लेते, भगवान मिलते, परमात्मा अजामिल के घर में चौथा बेटा होने वाला, चौथा बच्चा। पूर्व का पुण्य कैसे प्रबल हुआ, पूर्व का पुण्य कैसे जागृत हुआ। कुछ संत गांव में आ गए, उन्होंने पूछा यहाँ कोई ब्राह्मण का घर है? किसी ने पूछा क्यों? भूख लगी है, भोजन करना। गांव के लोगों ने हंसकर कहा, एक ही ब्राह्मण का घर है अजामिल का, पर उसने वेश्या से शादी कर ली है, अब तुम्हारी मर्जी, तुम उसके यहाँ भोजन करो ना। संतों ने कहा, उसने वेश्या से शादी कर ली, शादी करने के बाद वो ब्राह्मणी तो हो गई ना, ब्राह्मणी हो गई मतलब अब हम उसके घर में भोजन कर सकते, उसमें कोई गलत।
संत चले, संत चले, और जैसे संत गए अजामिल का दरवाजा बजाया, अजामिल बाहर आया। कौन? संत। संत कहाँ जा रहे हो? काशी तक जा रहे हो। काशी? हाँ। क्या चाहते हो? भोजन करना। आपको मालूम नहीं मेरी पत्नी वेश्या है? संतों ने कहा तुम्हारी पत्नी वेश्या थी, पर अब विवाह कर कर वो ब्राह्मणी बन गई। विवाह कर कर वो ब्राह्मणी बन गई। हम आपके यहां भोजन कर सकते हैं, ठीक है, मैं भोजन तो करा दूंगा, पर मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं आपको दक्षिणा दूंगा। मेरे पास दक्षिणा देने का पैसा ऐसा नहीं है। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा, आज फिर कर रहे हैं। जितने श्रोता भारत की भूमि पर इस कथा को सुन रहे हैं, जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, उनसे एक निवेदन इस शिव महापुराण के माध्यम से हम पहले भी करें, आज फिर कर रहे हैं। घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना है, यज्ञ करवाना है, अनुष्ठान करवाना है, रामायण करवाना है, भागवत करवाना है, शिव पुराण करवाना है, या कोई अच्छा अनुष्ठान करवाना, हम करवत निवेदन करेंगे। कर्जा लेकर, किसी से उधार मांगकर, किसी से धन लेकर कभी भी कोई कथा मत कराओ। जब भोलेनाथ तुमको दे दे तब कथा, जब शिव तुमको दे तब कर। या अपना कुछ हो अपने पास में तो कर। कर्जा लेकर, उठाकर, धन लाकर किसी से नहीं, अपना खुद का हो तो वो समर्पित है। तेरा तुझको उसका फल मिलेगा, उसका आनंद मिलेगा। अपना खुद का होगा तो उसका सुख हमें प्राप्त होगा। कर्जा लेकर इतना सुंदर शिव पुराण में कहा। आपसे भी निवेदन है, आपसे भी, किसी मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाओ, किसी मंदिर में पहुंचो, तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, 1 रुपया नहीं है, पड़ोसन से, पड़ोसी से मांगकर आरती में भी मत चढ़ाओ। पड़ोसी से मांगकर भगवान की दान पेटी में भी मत चढ़ाओ। ए जीजी देना, मैं बाद में दे दूंगी। काका जी देना, मैं बाद में दे दूंगा। मामा जी देना, मैं बाद में। 1 रुपया मांगकर दान पेटी में भी मत चढ़ाओ, आरती में भी मत चढ़ाओ। तुम्हारे पल्लू में हो तो खोल कर चढ़ा दो, तुम्हारी जेब में हो, पर्स में हो, चढ़ा। पर मांग कर पैसा भगवान के सामने किसी से मांगा और भगवान को चढ़ाया, भगवान को स्वीकार कर।
स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से हृदय से प्रार्थना करेंगे। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ जहां भी जगह मिले वहां बैठकर भाव से प्रार्थना बड़े आनंद के साथ। जिसको मंत्र याद है उच्च स्वर में बोलेंगे, हमारे तक आवाज आए या स्पीड तक आवाज पहुंचे। बाबा से प्रार्थना दिल से करें। श्री शिवा नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी शमशान वासी सब दुख काटो सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा करें, देवदेव महादेव का चरित्र करा, भगवान शंकर का पवित्र कथा वर्णन कर रही है। अजामिल के दरवाजे पर संत पहुंच गए। संतों ने कहा, हम तुम्हारे यहाँ भोजन कर सकते पर मैं आपको दक्षिणा नहीं दे सकता, मैं आपको दक्षिणा नहीं दे सकता, भेंट नहीं दे सकता। संतों ने कहा, हमको दक्षिणा चाहिए नहीं, आप मत, हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, रखो बस हमें भोजन करा दो। संतों ने जैसे कहा कि केवल भोजन करोगे, दक्षिणा तो नहीं मांगोगे ना? नहीं, ठीक है लो। संतों ने भोजन कर लिया। जैसे ही संत खड़े हुए, खड़े होते से उन्होंने कह दिया, दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा, बाबा हमने पहले ही बोला था कि हम दक्षिणा नहीं दे सकते, हमारे पास में इतनी भेंट नहीं, इतना पैसा नहीं है कि हम आपको कुछ दे सके, हमारे पास में इतना धन नहीं है। हमारे पास में इतना पैसा नहीं है कि हम आपको दक्षिणा दे सके। बिना दक्षिणा के तो हम जाएंगे नहीं। अजामिल ने कहा,
आपने तो कहा था कि हम दक्षिणा नहीं लेंगे, फिर दक्षिणा क्यों ले रहे हो? संत कहते हमें तुमसे धन की दक्षिणा नहीं चाहिए। कौन सी दक्षिणा चाहिए? आपका जो बेटा गर्भ में है बच्चा, इस बच्चे का नाम आप केवल नारायण रख देना, ये सबसे बड़ी दक्षिणा है। इससे बड़ी कोई दक्षिणा नहीं हो सकती। बस ये दक्षिणा आप हमको दे दो। इस दक्षिणा के बराबर कोई दक्षिणा नहीं। धर्म पत्नी ने कहा कि ठीक है, नाम तो रखना ही है बच्चे का, चाहे कुछ भी रखो तो नारायण रख देंगे, उसमें क्या टेंशन। नाम का बड़ा फर्क पड़ता है। अजामिल बीमार पड़ गया, मरने का समय आ गया, तब नारायण नारायण पुकारता रहा और अंत समय में वो नारायण ने आकर दर्शन दिया और अजामिल नरक की जगह स्वर्ग चला गया। आप अपने बच्चों का नाम क्या रख रहे हो, कैसा नाम रख रहे हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं धन्यवाद दूंगा श्री राजकुमार जी जायसवाल जी को, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती श्रद्धा जी जायसवाल जी को, जिन्होंने अपनी बेटी का नाम काशी रखा, क्योंकि शिव पुराण कहती है कि 5 बार भी अगर मुख से काशी काशी निकल जाता है तो जीव परमात्मा की शरणागति का स्मरण करता है। शिव अविरल है संकट। आप शिव महापुराण की कथा में केवल बैठे हो, आपको लगता है कि हम कथा सुनने के लिए आए हैं। ये शिव महापुराण की कथा कहती आप सुनने के लिए नहीं आए हैं, बाबा आपको खींचकर आपकी झोली भरने के लिए बुलाया है, नहीं तो बुलाता ही नहीं। एक पत्र है, मांगा जाए, बाबा उसको दिल से देता। चल अपन कथा सुनने चलते। हम सीहोर कुबेरेश्वर धाम की कथा सुनने के लिए आए और दूसरी कथा हमने आकोला की सुनी। आकोला की कथा में हमने विनती करी, देखिए गुरुदेव, पहली कथा जब सीहोर सुनने के लिए गए कुबेरेश्वर धाम पर, वहां विनय कर आए थे और बाबा से प्रार्थना कर आए और बेटी ने पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई करा। बेटी ने कहा एग्जाम तो ठीक नहीं गया, रिजल्ट क्या आएगा भोलेनाथ जाने। हमने कहा रिजल्ट कब आने वाला है, उस समय पर अपन कथा के पंडाल में ही बैठे रहेंगे, चल कथा सुनने के लिए। दूसरी कथा में जब रिजल्ट आने वाला था तो अकोला की शिव महापुराण की कथा में पंडाल में बैठकर दोनों माँ बेटी कथा सुन रहे थे और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा बाबा है जो कथा के पंडाल से कभी खाली नहीं भेजता। मेरी बेटी का मुंबई पुलिस में सिलेक्शन हो गया और मेरी बेटी नौकरी कर रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक बार दोनों हाथ मिलाकर श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव तत्व, ये उघड़ी है, ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी। हमें लगता है कि हम शिव महापुराण की कथा में आए हैं, पर ऐसा नहीं। शंकर को जिसकी झोली भरना होती है, जिसको कुछ देना होता है, उसी को खींचकर शिव महापुराण की कथा के पंडाल तक लेकर जाता है, वरना यहाँ तक बुलाता ही नहीं, बुलाएगा ही नहीं। बस भरोसा पक्का, आपकी दृढ़ता जितनी पक्की होगी शिव उतनी दृढ़। हम भरोसे से डिग जाते हैं तो परमात्मा ने एक आत्मदेव नामक का ब्राह्मण